हेलो एवरीवन। हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसका नाम है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले। तो इसी चैप्टर को हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो से हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि गोज़ फॉरवर्ड फार्मूला क्या होता है और उसका प्रूफ भी देखा था। इस वीडियो में हम गोज़ फॉरवर्ड फार्मूला से रिलेटेड एक एग्जाम्पल को देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, यूज़ गोज़ फॉरवर्ड फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई when x is equals to 3.75 from the following table। हमें गोज़ फॉरवर्ड फार्मूला का यूज़ करते हुए y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जब x ये होगा, मतलब कि आपको yx की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और x यहाँ क्या है 3.75, यहाँ आप ये भी कह सकते हो y 3.75 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये हमें टेबल गिवन है जिसमें ये x की वैल्यूज़ गिवन है, ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ गिवन है। तो आपको कैसे वैल्यू निकालनी है y की जब x 3.75 है? तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है इस क्वेश्चन को करने का वो है डिफरेंस टेबल बनाना। तो डिफरेंस टेबल आपका जो आपने सेकंड चैप्टर में या फर्स्ट चैप्टर में बनाया वैसा नहीं बनेगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, एक कॉलम यहाँ एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। जैसे कि आपका एक कॉलम x का हम बनाते हैं, x की वैल्यूज़ का, वो हमने बनाया, ठीक है। दूसरा कॉलम आप y का बनाते थे, बट यहाँ हम पहले u का बनाएंगे, ठीक है। u क्या होता है? u होता है x माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। आपने अगर सेकंड चैप्टर पढ़ा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि x माइनस ए अपॉन एच होता है u, ठीक है। यहाँ a क्या होता है और h क्या होता है? h तो आपका होता है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग मतलब कि जो आपकी x की वैल्यूज़ है ना, उनमें कितने कितने का डिफरेंस है, वही आपका इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग होता है h। और ये a क्या है, ठीक है, a कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि आपको निकालनी किसके लिए वैल्यू है। आपको 3.75 के लिए वैल्यू निकालनी है ना, तो आप ये देखो कि 3.75 x की कौन सी दो वैल्यूज़ के बीच में आ रहा है। ये टेबल देखिए, इस टेबल में x की कौन सी दो वैल्यूज़ के बीच में 3.75 आ रहा है। तो देखते हैं, देखिए ये 3.5 है, ये 4.0 है, तो 3.5 और 4.0 के बीच में आ रहा है 3.75, है ना। 3.5 और 4.0 के बीच में आ रहा है। अब जो ये 3.75 ये तो पता चल गया कि इन दोनों के बीच में आ रहा है। अब इन दोनों में से ये ज़्यादा किसके पास है? 3.5 के पास ज़्यादा है या 4.0 के पास ज़्यादा है? तो आप देख सकते हो कि ये 3.5 के पास ज़्यादा है, ठीक है ना। ये 3.5 के पास ज़्यादा है, तो यहाँ जो ए होगा ना आपका, वो 3.5 होगा, ठीक है। जिसके पास जो आपको वैल्यू निकालनी है वाई की, मतलब कि आपको जिसके लिए वैल्यू निकालनी है, जैसे कि x की वैल्यू 3.75 है, इसके लिए आपको y की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये जो है पहले तो आपको देखना है किसके बीच में लाई कर रहा है, तो 3.5 और 4.0 के बीच में लाई कर रहा है। और अब आपको देखना है कि किसके ज़्यादा पास है, तो आप देखोगे 3.5 के पास ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसके पास ये ज़्यादा होगा वही आपकी a की वैल्यू होगी। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो आपकी a की वैल्यू होगी वो 3.5 होगी, ठीक है। और जो h की वैल्यू होगी वो देखिए, x के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, 2.5 3.0, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 0.5 का डिफरेंस है ना, 0.5 का। तो h की वैल्यू 0.5 होगी, ठीक है। तो ये x u जो है आपका वो किसके इक्वल है, x माइनस a क्या है 3.5, ठीक है। ये अपॉन में h क्या है 0.5, ये कॉलम है आपका u का, ठीक है। x पहले केस में 2.5 है, ठीक है। तो 2.5 माइनस 3.5 अपॉन 0.5 जब आप करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये -2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ हम u की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू क्या है 3.0 है, तो 3.0 माइनस 3.5 अपॉन 0.5, तो आ जाएगा -1, ठीक है। अगले केस में 3.5 x की वैल्यू, तो 3.5 माइनस 3.5 अपॉन 0.5, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 4.0 माइनस 3.5 अपॉन 0.5, तो ये आ जाएगा आपके पास 1, ऐसे ये 2, ऐसे ये 3। तो ये जो x की वैल्यूज़ हैं ये इसमें पुट करते जाओ और इनके कॉरस्पॉन्डिंग u की वैल्यूज़ निकालते जाओ। इसका मतलब जब x की वैल्यू 2.5 है तब u की वैल्यू कितनी है, -2 है। जब x की वैल्यू 3.0 है तो u की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू 3.5 है तो u की वैल्यू 0 है। ऐसे ही आगे चलता जाएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट कॉलम होता है y का, ठीक है। अब इसको आप लिखोगे yu, आप ये मान के चलोगे कि जब u की वैल्यू -2 है तब y की वैल्यू क्या है, उसको हमने क्या नाम दे दिया yu, ठीक है। ऐसे आपको बनाना है। तो यू की वैल्यू क्या है, जब x की u की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या है 24.145, 24.145। जब u की वैल्यू -2 है तो यू की वैल्यू क्या है 24.145, ठीक है। नेक्स्ट क्या, जब u की वैल्यू -1 है
तो x की वैल्यू क्या है 22.043, आगे 20.225, 18.644, 17.262, 16.047। ठीक है, अब हम निकालेंगे डेल वाई यू। डेल वाई यू क्या होता है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये। ठीक है, उसके अगला आपका कॉलम होगा डेल स्क्वायर वाई यू, अगला डेल क्यूब वाई यू। तो करते हैं, नहीं यहाँ पे ना दिए क्योंकि पहले मेरा गलत हो गया था। ये माइनस ये होता है ना डेल यू वाई यू, कैसे निकाल सकते हैं डेल वाई, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, तो निकालते हैं। ये माइनस ये क्या आ जाएगा -2.102, ये माइनस ये -1.818, ऐसे ही 1.581, -1.382, -1.215 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेल स्क्वायर वाई यू, ये माइनस ये करेंगे तो ये आ जाएगा 0.284, ये 0.237, 0.199, 0.167। अब नेक्स्ट क्या है डेल क्यूब वाई यू निकालते हैं, ये माइनस ये करेंगे तो ये आ जाएगा -0.047, -0.038, -0.032 आ जाएगा। नेक्स्ट में डेल 4 वाई नॉट, ये माइनस ये आ जाएगा 0.009, और ये माइनस ये 0.006। नेक्स्ट हम निकाले थे डेल 5 वाई यू, ये माइनस ये करेंगे तो ये आ जाएगा -0.003। तो ये हमारा आ चुका है। ठीक है, अब हम गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला लिखते हैं। गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाना है और वाई एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं तो क्या होता है गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला, यही लिख देता हूँ मैं ऊपर, गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला ये होता है वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस 1। ठीक है, प्लस अब देखिए u इंटू यू माइनस 1, यहाँ u प्लस 1 यू माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, साथ में आएगा डेल क्यूब वाई माइनस 1, प्लस ऐसे चलता जाएगा u प्लस 1 यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल 4 वाई माइनस 2 प्लस अप टू सोन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में, कैसे कर सकते हैं। पहले देखिए, पहली टर्म वाई नॉट, ठीक है, आगे फिर डेल वाई नॉट। देखिए पहले यहाँ डेल नहीं था, फिर यहाँ डेल आ गया, अगले स्टेप में डेल स्क्वायर है, अगले स्टेप में डेल क्यूब है, ऐसे डेल 4 है, ऐसे डेल बढ़ी जा रहा है। अब यहाँ डेल नहीं था बट यहाँ वाई नॉट है, ठीक है, और यहाँ भी वाई नॉट है। पहली दो टर्म्स में वाई नॉट है, अगली दो टर्म्स में वाई माइनस 1 है, अगली दो टर्म्स में वाई माइनस 2 है, और ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ u नहीं है, यहाँ u एक आ गया। ठीक है, एक u आ गया, अब एक u इंटू यू माइनस 1 आ गया, मतलब कि एक नेगेटिव चीज़ आ गई। अब अगले स्टेप में यहाँ नेगेटिव आ चुकी है ना, अगले में पॉजिटिव आएगी, यू माइनस 1 एज इट इज, और u प्लस 1 एक आ गया। ठीक है, अब यहाँ पॉजिटिव आई है, अगले स्टेप में नेगेटिव आएगी, ये तीनों एज इट इज, u प्लस 1 यू माइनस 1, और एक आ गया u माइनस 2 आ गया। ठीक है, ऐसे, और यहाँ नीचे कोई फैक्टोरियल नहीं है, यहाँ 1 फैक्टोरियल है, यहाँ 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज़ रखते हैं और निकालते हैं आंसर। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू कौन सी होती है जो हमें निकालनी होती है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें वैल्यू कौन सी निकालनी है, हमें 3.75 के ऊपर वैल्यू निकालनी है वाई की। एक्स की वैल्यू मतलब जिस वैल्यू के ऊपर आपको वाई की वैल्यू निकालनी है, तो कौन सी वैल्यू के ऊपर निकालनी है, 3.75 के ऊपर आपको वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे 3.75, तो रख दीजिए y 3.75 मतलब हमें निकालना है, इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू। पहले हम u की वैल्यू निकालते हैं। u क्या होता है, u मैंने अभी आपको बताया ही है, u होता है x माइनस ए अपॉन में h होता है। ठीक है, तो यहाँ u की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए x की वैल्यू तो वही है जिस पे आपको y की वैल्यू निकालनी है, 3.75 लिखेंगे यहाँ।
3.75, ठीक है। यहाँ आप सब के लिए निकाल रहे थे, 2.5 के लिए भी, 3.0 के लिए भी, 3.5 के लिए भी, 4.0 के लिए भी, इन सब के लिए यू की वैल्यू निकाल रहे थे। इसलिए यहाँ एक्स की वैल्यूज़ कभी क्या थी, 2.5 थी, कभी 3.0 थी, कभी 3.5 थी। यहाँ आपकी एक्स की वैल्यू क्या होगी फाइनल, वो होगी 3.75, ठीक है। ए क्या होता है, वो क्या है आपका, मैंने बताया था कि जो ए है आपका वो 3.5 है, क्योंकि जो 3.75 है वो 3.5 के पास ज़्यादा है, ठीक है। तो 3.75 माइनस 3.5 अपॉन में एच, तो एक्स के बीच की वैल्यूज़ का डिफरेंस होता है वो तो 0.5 ही रहेगा। तो ये आ गया आपका 0.5 ही आ गया। इसको सॉल्व करने पर आपके पास क्या आ गया, 0.5। देखिए यहाँ वाई नोट है, डेल वाई नोट है, डेल स्केयर वाई -1 है, डेल क्यूब वाई -1 है। इनकी वैल्यू कैसे निकालना है, तो वो हम टेबल से निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल लेंगे देखते हैं। देखिए ये आपकी वैल्यू ना 0 है, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यू होगी ये क्या होगी, y0 होगी, है ना, y0 होगी। जब u की वैल्यू 0 है तो u की वैल्यू क्या है, y0, डेल y0 होगा, है ना। ये डेल y0 है, ये क्या होगा, डेल स्केयर y0 होगा। ऐसे आगे बढ़ते हैं ना डिफरेंस टेबल में, जैसे कि जे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये जे मतलब कि u की वैल्यू -2 है, तो ये क्या होता, y-2, ये डेल y-2, ये डेल स्केयर y-2, डेल क्यूब y-2, ऐसे चलता। ऐसे ये y0 है तो ये डेल y0, ये डेल स्केयर y0, ये डेल क्यूब y0, ऐसे चलेगा, है ना। तो y0 की वैल्यू क्या आ गई, 20.225, है ना। तो यहाँ लिख दो 20.225 प्लस u इंटू डेल y0 की क्या वैल्यू आ गई, -1.581, -1.581 आ गई, अपॉन में 1 फैक्टोरियल, और u की वैल्यू हमने निकाली है 0.5 आई है, तो 0.5 प्लस यहाँ भी 0, u क्या है 0.5 इंटू 0.5 -1 आ जाएगा, अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ अब हमें क्या चाहिए, डेल स्केयर वाई -1 चाहिए, ठीक है। तो पहले तो आप देखो -1 कहाँ है, ये रहा -1, तो y -1 कौन सा होगा, यही होगा इसके सामने वाला। ये अगर -1 है तो जब u की वैल्यू -1 है तो y u की वैल्यू क्या होगी, यही होगी 22.043, जिसको हम y -1 लिखेंगे, है ना। अगर ये y -1 है तो ये क्या होगा अगला, डेल y -1 होगा। ये क्या होगा, डेल स्केयर y -1 होगा, ये डेल क्यूब y -1 होगा, डेल 4y -1 होगा, है ना। हमें तो बस वैल्यू किसकी चाहिए, डेल स्केयर y -1 की और डेल क्यूब y -1 की। तो ये डेल स्केयर y -1 की, मतलब डेल स्केयर y -1 की वैल्यू, और ये है डेल क्यूब y -1 की वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एज इट इज़, और साथ में क्या है डेल स्केयर y -1, तो ये है आपका डेल स्केयर y -1 0.237, तो इंटू में 0.237। आगे देखिए प्लस, अब यहाँ u+1 u इंटू u -1, तो यहाँ u की जगह 0.5 + 1, 0.5 इंटू 0.5 -1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और डेल क्यूब y -1 की वैल्यू ये टेबल से देखो -0.038 है, ठीक है। तो इंटू में -0.038 आ जाएगा। अब आगे देखिए, आगे क्या कौन कौन सी टर्म है, ये वाली टर्म है, और डेल 4y -2 है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि -2 है कहाँ, ये रहा -2, इसके सामने वाली की वैल्यू क्या होगी, y -2, ये फिर क्या होगी डेल y -2, ये डेल स्केयर y -2, ये डेल क्यूब y -2, और ये कौन सी होगी डेल 4y -2। इसको भी हम पुट कर देते हैं। ये क्या वैल्यू आ रही है 0.009 है, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, प्लस ये पहले तो ये u की वैल्यू पुट करेंगे, 0.5 + 1, 0.5, 0.5 -1, 0.5 -2 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, और डेल 4y2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमारी है 0.009 है, ठीक है। जब आप इस पूरी टर्म को सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आ रहा है y 3.75 का, वो आएगा, ये आ रहा है 19.407 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, राउंड ऑफ किया होगा इन्होंने, तो ऐसे आपका आंसर आ रहा है ये, ठीक है। वैसे तो ये फॉर्मूला आगे भी हो सकता है, खुल सकता है, क्योंकि u+1 इंटू u -1 इंटू u -2 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल 4y -2 है। आगे कौन सी टर्म होगी, u+2 u+1 u -1 u -2 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और डेल 5y -2 आ जाएगा आगे, है ना। दो टर्म्स आपकी क्या होती हैं, -2 की होती हैं,
है ना। तो आगे डेल 5y-2 आ जाएगा। तो डेल 5y-2 की वैल्यू क्या है, ये रही। अगर ये डेल 4y-2 है तो डेल 5y-2 होगा ना। तो उसको सॉल्व कर, उसको भी आप एक टर्म को और ऐड करके सॉल्व कर लेना। तो आपके पास आंसर ऐसे ही आएगा, अप्रोक्सीमेटली 19.407 के आसपास ही। ठीक है, तो ये था आपका गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, जब आपको x की वैल्यू गिवन हो। ठीक है, तो इन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। और ऐसे ही आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो उसको भी आप कर सकते हो सेम टू सेम इसी मेथड से, गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला से। ठीक है, तो उसको आप ट्राई करना। अब हम इस वीडियो से नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गोस बैकवर्ड फॉर्मूला, उसका प्रूफ देखेंगे।